डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग रक्त क्या है, रक्त की संरचना के बारे में अध्ययन किए थे। उनमें पाए जाने वाले रुधिर कणिकाओं के बारे में अध्ययन किए थे, ठीक है। और आज हम लोग अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, फंक्शन ऑफ ब्लड। क्या है फंक्शन ऑफ ब्लड, या इसको रुधिर के कार्य बताएंगे। चलिए देखिए, रुधिर का क्या काम है। वैसे रक्त का तो बहुत ही ज़्यादा काम है, लेकिन उनमें से प्रमुख कार्य जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला कार्य क्या है देखेंगे। पहला कार्य है O2 तथा CO2 का परिवहन करना। पहला कार्य है O2 तथा CO2 का परिवहन करना। देखेंगे कि जो रक्त होता है, रक्त में जो RBC होता है, रेड ब्लड कार्पल्स जो होता है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य करता है। क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और यही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ लेता है। इस प्रकार ऑक्सीजन को जब जोड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इस प्रकार इन यौगिकों का निर्माण करके प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कोशिका में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर फेफड़ों तक छोड़ता है। इस प्रकार यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करने का कार्य करता है। तो पहला कार्य यही है, ठीक है। दूसरा कार्य देखेंगे, शरीर के ताप का निर्माण। शरीर के ताप का नियमन। रक्त जो होता है शरीर के ताप को नियमित करता है, ठीक है। देखेंगे अगर थर्मामीटर से मुख में भी अगर थर्मामीटर लगाया जाए तो थर्मामीटर में टेम्परेचर वही बताएगा। अगर हाथ में भी उसको लगाया जाए, ठीक है, या शरीर के किसी हिस्से में भी लगाया जाए तो शरीर के तापमान को बताता है थर्मामीटर। यानी कहने का मतलब है कि रक्त ही जो है यह बॉडी के ऊष्मा को पूरे बॉडी में संचरित करने का कार्य करता है, पूरे बॉडी में ऊष्मा को पहुंचाने का कार्य करता है, जिसके कारण शरीर के सभी भागों में तापमान लगभग एक समान होता है। तो शरीर के ताप को नियमित करने का कार्य रक्त ही करता है, ठीक है। देखते होंगे जाड़े में जब खूब ठंडी लगती है तो आग के पास हम लोग बैठते हैं, और आग के पास जब बैठते हैं तो शरीर के कुछ ही हिस्सों पर उसका ऊष्मा पड़ता है, ठीक है, आग का। धीरे धीरे रुधिर परिसंचरण क्रिया जब होती है तो उस ऊष्मा को लेकर पूरे बॉडी में फैला देती है। इस प्रकार ऊष्मा को संचरित करने का भी कार्य करता है रक्त, और शरीर के ताप को नियत बनाए रखने का भी कार्य करता है। तो ये दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य क्या है कि थक्का बनाना। थक्का बनाना। रक्त जो होता है क्या होता है, शरीर के किसी हिस्से में अचानक कट जाती है तो रुधिर स्राव होता है। अगर रुधिर स्राव लंबे समय तक होता रहा तो बॉडी से आवश्यकता से अधिक रक्त बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण शरीर में रक्त की कमी होगी और कोई न कोई समस्या हो जाएगी बॉडी में। इसलिए रक्त के अंदर पाए जाने वाले जो प्लेटलेट्स होते हैं, इसके अलावा कुछ प्रोटीन भी होते हैं, ये सभी मिलकर जहाँ पे कटा हुआ हिस्सा होता है वहाँ पर ब्लड को थक्का बना देते हैं, जिससे अन्य रुधिर कणिकाएं बाहर नहीं निकल पाती है और रक्त स्राव होना रुक जाता है। तो इस प्रकार रक्त का थक्का बनाने का कार्य जो है वास्तव में प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। चौथा कार्य क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता, या रोगों से रक्षा भी कर सकते हैं। रोगों से रक्षा। देखेंगे कि रक्त के अंदर WBC पाए जाते हैं, और WBC के बहुत से प्रकार होते हैं, आप लोगों को बताए होंगे।
बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, लिम्फोसाइट, इसके अलावा मोनोसाइट्स, ये सभी WBC के प्रकार हैं। ये सभी के सभी मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस या अनावश्यक पदार्थ प्रवेश करता है जो शरीर के लिए हानिकारक है, ये WBC क्या करते हैं, WBC के जितने प्रकार हैं या तो उन्हें नष्ट कर देते हैं या तो उन्हें भक्षण कर जाते हैं। इस प्रकार शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, अर्थात ये हमें रोगों से क्या करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, सुरक्षा देते हैं बॉडी को रोगों से। ठीक है, अगला है विभिन्न पदार्थों का परिवहन। विभिन्न पदार्थों का परिवहन। देखेंगे कि जो रक्त होता है, ये जो भी चीज हम खाते हैं या जो भी पदार्थ रक्त में डाला जाता है, ठीक है, या जो भी पदार्थ खाते हैं पचता है, पचने के बाद रक्त में जाता है, तो ये रक्त ही परिसंचरण क्रिया द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, परिसंचरण क्रिया में देखेंगे लाभदायक पदार्थ भी पूरे बॉडी में परिसंचरित होता है, इसके अलावा हानिकारक भी पदार्थ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार पदार्थों का परिवहन करने में जैसे हार्मोन्स हैं, ठीक है, इसके अतिरिक्त जितने भी पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के, ठीक है, ये सभी पदार्थ हैं। एंटीबॉडीज हैं, इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थों को परिवहन करने का कार्य जो है यही रक्त ही करता है। कौन करता है? रक्त करता है। तो ये याद रखिएगा, ये रहा रक्त का जो प्रमुख कार्य है, उन कार्यों के बारे में हम बताएंगे। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे रुधिर वर्ग पढ़ेंगे, रक्त समूह। रक्त समूह पढ़ेंगे। या इसी को कहते हैं रुधिर वर्ग कहते हैं, ब्लड ग्रुप कहते हैं। ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग है। देखेंगे ये रुधिर वर्ग क्या है। सन 1901 से पहले थोड़ा इसकी हिस्ट्री जान लिया जाए। सन 1901 से पहले जब भी कहीं युद्ध छिड़ता था तो उसमें हजारों सैनिक जो होते थे जख्मी हो जाते थे और उनके बॉडी से बहुत अधिक मात्रा में रुधिर स्राव हो जाता था, रुधिर बॉडी से निकल जाता था। उस समय रक्त समूह का ज्ञान न होने के कारण उनको उचित समय पर रक्त नहीं दिया जा पाता था, जिसकी वजह से उस सैनिक की या तो मृत्यु हो जाती थी या अगर रक्त दिया भी जाता था तो वो रक्त जो है उनके बॉडी में जाकर थक्का बन जाता था, या ये भी होता था कि रक्त दिया जाता था तो वो सैनिक बच भी जाता था। तो ये रेयर केस में ऐसा होता था क्योंकि उस समय रक्त समूह की खोज नहीं हुई थी, रक्त के बारे में मालूम नहीं था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जब सन 1901 ईस्वी आया तो कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की और इन्होंने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की। तब से रक्त के बारे में जब ज्ञान हो गया तो रुधिर आदान प्रदान करने की भी समस्या दूर हो गई। यानी जिस व्यक्ति के अंदर रक्त की कमी होती थी, ठीक है, दूसरे व्यक्ति से ब्लड ग्रुप पता कर लिया जाता था और फिर ब्लड उसको डोनेट किया जाता था। तो वर्तमान में ऐसा किया जाता है। देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति को ब्लड की कमी होती है और दूसरे व्यक्ति से जब ब्लड लिया जाता है
तो ब्लड लेते समय इस बात की अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति की ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, यानी देने वाले का ब्लड ग्रुप क्या है और लेने वाले के भी ब्लड ग्रुप क्या है। ऐसा इसलिए पता किया जाता है, अगर ब्लड ग्रुप का ज्ञान न हो, ठीक है, और दूसरे ब्लड ग्रुप के बॉडी में डाल दिया जाए तो जो आरबीसी होता है ये लेने वाले के बॉडी में जाकर देने वाले के ब्लड के आरबीसी आपस में थक्का बना लेते हैं। आपस में ये आरबीसी मिलकर, ठीक है, थक्का बना लेते हैं। आपस में आरबीसी आपस में मिलकर चिपक जाते हैं और थक्का का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं ब्लड का अभिश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिश्लेषण कहते हैं। अभिश्लेषण होता है या एग्लूटिनेशन कहते हैं, या एग्लूटिनेशन या कहते हैं एग्लूटिनेशन कहते हैं। यानी देने वाले के जो ब्लड होता है, ब्लड में पाए जाने वाले आरबीसी जब लेने वाले की बॉडी में जाता है तो इनकी आरबीसी आपस में चिपक कर थक्का बना लेते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार जब आरबीसी आपस में चिपक जाते हैं और थक्का बना लेते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिश्लेषण कहते हैं या एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है, जिससे ब्लड थक्का बन जाता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जब ब्लड ग्रुप की खोज की तब पता लगा कि किस प्रकार रुधिर आदान प्रदान किया जाता है, किस प्रकार ब्लड डोनेट किया जाता है और कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप को ले सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। ठीक है, तो देखेंगे कि जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने पता किया कि जो ब्लड के एग्लूटिनेशन की क्रिया होती है या आरबीसी की जो एग्लूटिनेशन की क्रिया होती है वो क्यों होती है। उन्होंने दो प्रकार के प्रोटीन का पता किया। जो आरबीसी होता है, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने, जिसका नाम प्रतिजन अथवा एंटीजन रखा। प्रतिजन या इसी को कहते हैं एंटीजन। ठीक है, फिर देखेंगे कि प्लाज्मा में भी एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की खोज की। दो प्रकार के प्रोटीन, जिनमें एक प्रोटीन हो गया प्रतिजन जो आरबीसी की कोशिका कला में पाया जाता है और दूसरे प्रकार की जो होती है वो प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा में जो होती है प्रोटीन उसको कहते हैं प्रतिरक्षी कहते हैं या एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। तो दो प्रकार की प्रोटीन की खोज की, जिसमें आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में प्रतिजन की खोज की और प्लाज्मा, ब्लड के जो प्लाज्मा है उसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन पाई गई जिसे प्रतिरक्षी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि प्रतिजन भी दो प्रकार का होता है, एक जो होता है ए और एक होता है बी। प्रतिजन भी दो प्रकार का होता है, ए और बी। एंटीबॉडीज भी देखा दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक होता है ए और एक होता है बी। ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा चार्ट देख लिया जाए तब क्लियर होगा। चार्ट जब बनाएंगे यहाँ पर बना दिया जाए। क्रम संख्या ये हो जाएगा रुधिर वर्ग, ये हो जाएगा प्रतिजन एंटीजन, ये हो जाएगा एंटीबॉडी और ये हो जाएगा भारतीयों में इनकी प्रतिशत मात्रा, भारतीयों में प्रतिशत संख्या।
अगर रुधिर वर्ग ए है, ब्लड ग्रुप ए है, अभी मैं बताया हूँ कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की खोज की, ए, बी, ए बी और ओ। उन्हीं 4 ब्लड ग्रुपों में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, कौन कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इनका ज्ञान रखा जाता है जब रुधिर आदान प्रदान किया जाता है। तो देखेंगे ब्लड ग्रुप ए अगर है तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन होता है वो ए होता है, लेकिन एंटीबॉडी जो होता है वो बी होता है। ठीक है, और टोटल भारतीयों में ब्लड ग्रुप ए वाले जो व्यक्ति होंगे, अगर प्रतिशत निकाला जाए तो लगभग 23.5% होंगे, इतना प्रतिशत होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन भी बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए होगा। क्या होगा? ए होगा। और इनकी जो प्रतिशत मात्रा लगभग होती है 34, 34.5 होती है, 34.5%। ठीक है, इसमें 3 देखेंगे कि ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, ठीक है, इसमें एंटीजन भी ए बी पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है, याद रखिएगा। देखेंगे कि ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की एंटीजन ए बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? अनुपस्थित होगा। एंटीबॉडी क्या होगा? अनुपस्थित होगा। और ये लगभग 7% होता है। कितना होता है? टोटल भारतीयों में इनकी संख्या 7 या 7.5 कर दिया जाए एक्चुअली। चौथा देखेंगे, चौथा जो है वो ओ है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी जो होती है वो ए बी होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? ए बी होती है। और ये भी कितना होता है भारतीयों में? 34.5%। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है इनमें एंटीजन है तो एंटीबॉडीज नहीं, और ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है अगर इसमें एंटीबॉडीज है तो एंटीजन नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप यह सर्वग्राही होता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है सर्वग्राही होता है। ए बी ब्लड ग्रुप यहाँ पर लिख देते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ये सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या होता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, यानी ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। ये सभी ब्लड के ग्रुपों को ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता। याद रखिएगा, ये यूनिवर्सल ग्राही होता है। सभी ब्लड ग्रुप को, ए को भी ले सकता है, बी को भी ले सकता है, ए बी को भी ले सकता है, ओ को भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन दे किसी को नहीं सकता है, इसलिए ये सर्वग्राही कहलाता है। याद रखिएगा, ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप ये सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता होता है, जिसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सर्वदाता। ये सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, ले नहीं सकता। याद रखिएगा, ओ जो है इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी, लेकिन लेगा नहीं। लेगा तो ओ ही लेगा, ओ ब्लड ग्रुप ही लेगा। ठीक है, तो ये सर्वदाता है और ये जो है सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। ठीक है, सभी ले सकता है, सभी ब्लड ग्रुप को ले सकता है तो सर्वग्राही है, और ये सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है तो ये सर्वदाता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब ब्लड ग्रुप की खोज हो गई तो रुधिर आदान प्रदान करने में, यानी रुधिर देने लेने में यह समस्या दूर हो गई, जो कि वर्तमान में ऐसा किया जाता है। किसी व्यक्ति का अगर कहीं दुर्घटना हो जाता है, बॉडी से आवश्यकता से अधिक रुधिर निकल जाता है, तो दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, या ब्लड बैंक होता है वहाँ से ब्लड लिया जाता है और उस ब्लड को लेकर उसके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार वो समस्या दूर हो जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए